नहीं तेरे द्वारे हजारे, तेरे द्वारे से खाली नहीं जाऊंगा, तेरे द्वारे से खाली नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भागवत प्रवेशिका भूमिका महान से प्रारंभ होती है और उस महान श्रवण का प्रथम श्लोक का जो प्रथम पद है वो सत्य सत्य से प्रारंभ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है। अतः ये श्रीमद् भागवत की कथा किसी वसुदेव नंदन की नहीं, किसी उद्धव के सखा की नहीं, ये श्रीमद् भागवत की कथा तो सत्य सनातन ब्रह्म जो लीला करने के लिए हम सबके बीच में इन अन्य रूपों को उन्होंने प्राप्त किया और हम सबके बीच में हमारे अपने विश्वपत्रादिहेतु तावत्र विनाशाय श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि के
पर ब्रह्म स्वरूप है। त्रिविध ताप को जो नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनकी कृपा से त्रिविध ताप जैसे सिंह के गर्जना मात्र से सारे जो अन्य पशु हैं वो सावधान हो जाते हैं, आदमी का रास्ता खोजते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिनके नाम संकीर्तन करने से, जिनकी लीला के कारण या जिनके महात्म्य के कारण, जिनके प्रतिभा प्रभा के कारण तीनों तापों का नाश ठीक उसी प्रकार से होता है। जैसे सूर्य जैसे ही अरुणोदय की बेला में अस्ताचल की बेला में जो सूर्य गया था, रात्रि आई थी, अंधेरा हुआ और उस अंधेरे में जीव भटकता हुआ से नजर आया। अंधेरा है जब प्रतिबिंब भी आपकी छवि नहीं दिखाएगा, आईना में भी आप अपनी छवि नहीं देंगे। आईना भी है, आप भी हैं, नेत्र भी आपका स्वस्थ है, मगर आपको नहीं। जिसके आलोक के बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ दिखते हैं, वही सूर्य जैसे उदित होते हैं, उदित होते ही वो अंधकार, वो भ्रम, वो ऐसी सत्ता जिसके कारण सब कुछ होते हुए अंधेरा आया, सब कुछ होते हुए अज्ञानता था, सब कुछ होते हुए भी कुछ प्रायोगिक या स्पष्ट नहीं समझ आ रहा। आज वो सभी सत्य विभाषित हो गया। अब आईना भी दिखा, चेहरा भी दिखा, अपने रूप स्वरूप श्रृंगार का दर्शन किया, खुद को भी पहचान बिनु से प्रसन्न विवेक राम कृपा सुलभ बिनु जिस आईने में आप अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने सिद्धांत का अवलोकन कर सकें, वो आईना भी है, वो आप भी हैं। सब कुछ तो नहीं समझ, संसार में सब आईना भी है। एक से एक तत्वविद्ता पढ़े हैं, कभी जंगलों में चले तो वहां भी आपको दिख जाएगा देव बाबा, शहर में भी कोई शहर से दूर होकर के साधना करता है। देखो सिद्धांतों में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई तो माया से भयभीत है, कोई अखाड़े में नहीं जाता है कि अखाड़े में जाएंगे तो खाना टूट जाएगा, जाने से क्या फायदा, सोच लो। लेकिन किसी को विश्वास है कि मेरा उस्ताद जो अखाड़े का है, पीछे जब अल्लाह मेहरबान हो गधा, पीछे मेरा उस्ताद है और वो कह रहा जा अखाड़े में तू, पीछे मायापति की कृपा है। इसलिए जो मायापति के उपासक हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं, जो राम के उपासक हैं, वो माया से डरते नहीं, वो उस अखाड़े में कूदते हैं। यहाँ जगत मिथ्या की चर्चा नहीं है। हम लोग कहीं गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज साधु के तक कुछ नहीं चाहिए, झूठ वाला बात नहीं करो। हम और साधु नहीं चाहिए, हमें कुछ